नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूं एनटीए द्वारा आयोजित होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, नेट जेआरएफ। और आज मैं जो चर्चा करूंगा वो करूंगा नेट जेआरएफ 2023 के ऊपर। दोस्तों, जो कोई भी आप में से पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहा है, जिसने प्रीवियस कर ली है, चाहे वो प्रीवियस में है या उसने एमए कंप्लीट कर लिया है, मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट कर ली है, उनके लिए गोल्डन चांस है साल 2023। आज साल 2022 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर, और कल से नया साल आरंभ हो जाएगा। हम बहुत सारे वादे करेंगे खुद से, भले ही हम 2 दिन बाद तोड़ दें, अलग मुद्दा है। अधिकांश, मैं सबकी नहीं कह रहा, अधिकांश मैं तो तोड़ ही देता हूं। तो जो वादे नहीं तोड़ना चाहते और जो ये चाहते हैं कि 2023 में हमारे लिए हम कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर पाए, हम कुछ खुशियां ला पाए, अपने जीवन में कुछ बदलाव कर पाए, जो कुछ सोचा है उसको साकार कर पाए। और सोचा किस बारे में है? नेट और जेआरएफ के बारे में। तो उनके लिए साल 2023 वाकई में गोल्डन चांस लेके आ रहा है। मैंने सही लिखा है। देखिए, अब 2023 एक ऐसा साल है जो एक एक्सेप्शनल ईयर होगा पूरे आपके इस जो एजुकेशन का, जो आपने पूरा जो ढर्रा देखा है, जो ढांचा देखा है, इसका जो टाइम टेबल देखा है, उसके अकॉर्डिंग कैसे आज तक आपने नेट का एग्जाम या तो साल में 1 बार होता हुआ देखा है और या देखा है साल में 2 बार। 2023 एक ऐसा साल होगा जब नेट 3 बार होगी, अगर एनटीए अपने वादे पे खरा उतरा तो 3 बार होगी दोस्तों। एक बार जो एग्जाम होगा नेट जेआरएफ का, वो होगा फेब 21 से लेके और मार्च 10 तक 2023। तो फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के पहले सप्ताह में ये 20 दिन एग्जाम्स चलेंगे नेट जेआरएफ के 2023 में पहला एग्जाम। ये वो एग्जाम है जो बिगड़े हुए पिछले साल 2022 के शेड्यूल को सुधारने के लिए है। देखिए, यूजीसी का ये रूल रेगुलेशन था पहले से ही कि चाहे एग्जाम पहले यूजीसी खुद कंडक्ट करवाया करती थी, फिर उसने सीबीएसई को दिया। एग्जाम कंडक्ट एजेंसी, जो परीक्षा आयोजित करने वाली थी एजेंसी, वो सीबीएसई थी, और उसके बाद ये एनटीए के पास आ गया। तो सीबीएसई और एनटीए हैं, ये दोनों एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज है। तो वर्तमान में एनटीए करवा रहा है। यूजीसी ने ये डिसाइड कर रखा है कि यूजीसी का जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है वो साल में 2 बार होना चाहिए। लेकिन पीछे कुछ तो एनटीए एक नई एजेंसी बनी थी, ऊपर से कोरोना की जो महामारी आई, उस वजह से नेट जेआरएफ का पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था। 2020 बिगड़ा, 21 और 22 ये पूरे शेड्यूल बिगड़े हुए थे। परिणाम स्वरूप साल में एक ही बार नेट हुआ करती थी। 2022 वाली जो नेट होनी थी, दिसंबर वाली, वो हो नहीं पाई, पीछे वाली और आगे आ गई। तो उस एग्जाम को खिसका के और अब ये होगा फरवरी और मार्च में, ये 2022 वाले शेड्यूल को रेगुलर करने के लिए, ताकि साल में 2 बार इसको गिनाया जा सके। तो एक तो ये एग्जाम होगा, ये तो है 2022 का पेंडिंग एग्जाम। अब आ गया कि उसके बाद साल में यूजीसी शुरुआत से ही 2 बार एग्जाम लेती आई, एक जून में और एक दिसंबर में, इसका फिक्स था। अभी आप देखें, यूजीसी, इसके एनटीए के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये डाल दिया है कि जून में भी एग्जाम होगा, और यहां तक कि उन्होंने जून के सेकंड वीक की डेट्स भी डाल दी है कि ये 13 तारीख के आसपास से शुरू हो जाएगा और 10-11 दिन तक चलेगा। ये इन्होंने डेट डाल दी है, जून 13 से लेके और जून 22 तक। तो 13 जून 2023 से 22 जून, ये भी लगभग 10-11 दिन तक एग्जाम चलेगा जून 2023 में।
और देखिए इसके बाद स्वाभाविक है कि 6 महीने बाद दिसंबर में फिर एग्जाम होगा। तो अगर एनटीए इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है तो एक एग्जाम फेब 23 का, एक एग्जाम जून 23 में और एक एग्जाम दिसंबर 23 में। देखिए इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं? बेचारे यूजीसी की जान ले चुके थे, एनटी का कंठ मोह चुके, और क्या करे आपके लिए? 3 बार एग्जाम ले रही है। तो जो एमए प्री में है वो भी तैयार हो जाए, जो फाइनल में है वो भी तैयार हो जाए, और जिन्होंने एमए फाइनल कर ली है वो भी तैयार हो जाए। एक साल में 3 चांस मिलने वाले हैं, और आप 3 चांस लेंगे ना, इतने में पक्का है कि आपका एक चांस जरूर निकलेगा। आपके अधिकांश की जो थोड़े से सीरियस हो गए उनकी नेट हो जाएगी, और थोड़े से ज्यादा सीरियस हो जाएगी उनकी सबकी जेआरएफ हो जाएगी। 2023 आपके सबके जीवन में जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए अपार खुशियां लेके आ रहा है। सफलता 100% सुनिश्चित है, बशर्ते कि आप आज एंजॉय कीजिए। आज 2022 जा रहा है, टाटा बाय बाय बोलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कोई कह रहे हम दूध पी के मनाएंगे, आपकी इच्छा है वैसे मनाएं। आप दूध पिए, आप और कुछ पीना चाहते हैं वो पिए, जो खाना चाहते हैं वो खाएं, लेकिन 2023 का जो पहला ही दिन है वहां से आप शुरुआत करते हैं। साल का पहला दिन होगा। आप में से कई कहते होंगे हम तो शक संवत को मानते हैं, विक्रम संवत को मानते हैं। आप जहां चाहें उसको माने, लेकिन 1 जनवरी से आप एक नए जोश के साथ, खुद के साथ एक वादा करते हुए कि मुझे इस साल हर हालात में जेआरएफ करनी है, आप आरंभ कीजिए, और एक नहीं 3 चांस आपको मिलेंगे। इसलिए मैंने ये लिखा है गोल्डन चांस, स्वर्णिम अवसर होगा। और देखिए 2023 कितना कुछ लेके आ रहा है जो इस फील्ड में जा रहे हैं उनके लिए। देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप करें क्या, थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं 2 मिनट लूंगा इसके ऊपर, फिर और मुद्दों के ऊपर चर्चाएं करते हैं कि 2023 और क्या क्या लेके आ रहा है, रोजगार के कौन से चांस है जो आपके लिए पैदा हो रहे हैं। देखिए अभी जो फेब में एग्जाम हो रहा है, फेब 2023 में, फरवरी 2023 में, इसके लिए आप क्या करें? देखिए आप कल से ही, आज आप जो भी कर रहे हैं उसको छोड़िए, 31 दिसंबर 2022 को, कल से आप क्या कीजिए, आप नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके ओल्ड पेपर्स लाइए, चाहे वो यूथ पब्लिकेशन के हो या चाहे किसी के, और आप 50 दिन में रोज एक पेपर करेंगे और 50 पेपर आप करके जाएंगे। ये तो किए आपने 50 पेपर्स, इतना कर लीजिए, एक बार पर्याप्त है, इतना ही टाइम है आपके पास। अब आ गया आपका खुद का सब्जेक्ट, सेकंड पेपर। तो दोस्तों मैं और सब्जेक्ट्स की तो नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का हूं, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की ही चर्चा करूंगा, राजनीति विज्ञान की ही चर्चा करूंगा। राजनीति विज्ञान में अगर आप तैयारी आपकी पहले से है तो आप 2 काम कीजिए, आप यूनिट 9 इस पे ध्यान दीजिए, यूनिट 10 इस पे ध्यान दीजिए। ये 2 यूनिट्स करके जाइए, थोड़ा सा इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि आप बगैर पढ़े जाते हैं तो आपकी नेट और जेआरएफ दोनों होने के चांस है। नेट हो जाएगी, जिनकी नेट नहीं हो रखी उनकी जेआरएफ हो जाएगी। 2 यूनिट तो ये। उसके बाद आप इतने दिन में सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते, इतना कम टाइम है, तो आप जितने भी बाकी जो 8 यूनिट और हैं, जो 8 यूनिट्स और बची हैं, उनके आप सिर्फ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जिनमें से चांस बनते हैं कि हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे मैं सिलेबस मैंने डिस्क्राइब किया है पूरा 10 यूनिट को लगभग आधा घंटा दिया है हर यूनिट को मैंने, और 15 मिनट तक तो मैंने उस यूनिट को लगभग 10 से 15 मिनट मैंने आपको बताया कि किस में से क्या आता है। इसके लिए आप कलाम एकेडमी का जो नेट जेआरएफ का चैनल है, कलाम एकेडमी नेट जेआरएफ, उस पर देखेंगे तो आपको वहां 8-10 वीडियो मिलेंगे जो हर यूनिट को बता रहे, हर यूनिट के बारे में बता रहे। अगर नोट डल गया तो 10वां और आ जाएगा जल्दी। 10 यूनिट्स में से कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, कहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, कहां से 3 आते हैं, ये मैंने बता रखा है। थिंकर्स कौन से महत्वपूर्ण है, वे आपके लगभग 34-35 थिंकर है, सब में तो क्वेश्चन आने से 10 क्वेश्चन आने, तो कौन से महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको बता रखा है।
तो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर्स करके जाइए, महत्वपूर्ण टॉपिक एक बार देखे जाइए, प्लस आप जितने भी नेट जेआरएफ के ओल्ड पेपर्स हैं ये करके जाइए। आप नेट जेआरएफ के पॉलिटिकल साइंस के ओल्ड पेपर्स ये करके जाएंगे और इनके महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ के जाएं, और यूनिट 9 और 10 इनको भी थोड़ा पढ़ के जाएं। 50 पेपर आप फर्स्ट पेपर के ओल्ड पेपर सोल्व करके जाएं, आपकी गारंटेड नेट हो जाएगी। और नेट हो रखी है, थोड़ी सी तैयारी ठीक है तो आपकी जेआरएफ हो जाएगी। दोस्तों जिनकी जेआरएफ हो रखी है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अब और माथाफोड़ी नहीं करें, औरों के लिए थोड़ा मैदान छोड़ दें, क्योंकि आप फिर देंगे आपकी फिर जेआरएफ हो जाएगी तो आपको जेआरएफ एक ही बार मिलनी है। तो हो सकता है आप नहीं जाएंगे तो किसी और भाई की हो जाएगी, किसी का और का भला हो जाएगा। तो आप प्लीज, मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूं कि जिनकी पहले ही जेआरएफ हो रखी है वो प्लीज बार बार नहीं दें। ये गलतियां मैंने की है, मुझे आज फील होता है मैंने गलतियां की है। मैं आपको सबके सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने हर बार, कई बार तो मैं चौड़ा हो गया, कह भी दूं मैं इतनी बार जेआरएफ करिए, तो मैंने कम से कम 4 बार की, तो मैंने 3 लोगों का नुकसान कर दिया। 3 नयों को मिलती तो उनके कुछ साल तो अच्छी तरह से निकलते। हो सकता है उनके लिए कितनी जरूरत थी उनको, मैं गिल्टी फील करता हूँ आज। तो आप ऐसा मत कीजिए, इनकी जेआरएफ हो रखी है, वो संतुष्ट हो जाइए आप और तैयारी कीजिए। अब ये तो थी फरवरी का एग्जाम जो मैंने जल्द आपको बताया। दोस्तों मैं एक मुद्दे पे और चर्चा करना चाहता हूं कि कलाम अकेडमी, इस पे मैं आपको मार्गदर्शन देता हूं इस ऐप पे, कलाम अकेडमी ऐप पे, और आप में से कई जो है मेरा वो मार्गदर्शन में मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं। मैंने उनसे, जब मैंने नेट जेआरएफ का मार्गदर्शन देना शुरू किया था आपको, तब मैंने ये कहा था कि दोस्तों अगर आप मुझसे मार्गदर्शन लेंगे तो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कि देखिए 6-7 महीने तो लगेंगे, इससे कम में तो हो नहीं सकता। अब आप कहेंगे एग्जाम तो आ गया फेब में, तो देखिए इसमें मैंने नहीं किया ये सब कुछ, ये तो मुझे क्या पता था भी एनटीए इतनी जल्दी डेट डाल देगा, आज तक नहीं हुआ ऐसा। साल में 3 बार एग्जाम, आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे खुद ने, ये तो कल्पनातीत बात थी, तो हो गया। फिर भी मैं आपको फेब 23 तक मेरी कोशिश रहेगी कि 60 से 70% तक आपको करवा दूं सिलेबस, बड़ा मतलब जो आने लायक क्वेश्चन है वो करवा दूंगा 60 से 70% तक आप। फिर कुछ आप खुद कीजिए। तो ये मैं फेब तक 60 से 70% पब्लिक एड पूरी कोशिश करूंगा, पब्लिक पॉलिसी कोशिश करूंगा, कुछ नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा, तो ये करवा दूंगा आपको। अब मैंने एक और वादा किया था कि अपन टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, और वो भी वीकली करेंगे, साप्ताहिक करेंगे। अब ये टेस्ट सीरीज जो हम साप्ताहिक करने वाले थे, तो इसका मतलब अपने को 6 सप्ताह मिल रहे हैं, 40 दिन है अपने, 50 दिन मान लो, तो 7 सप्ताह मिल रहे हैं, 10 यूनिट है। अगर एक यूनिट करें तो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो टेस्ट सीरीज शुरू भी होगी तो वो फैब वालों के लिए नहीं है, वो आगे वालों के लिए। ये इतनी जल्दी तिथि आई है कि आप तैयारी रखिए, बिल्कुल निराश मत होइए, आप लगे रहिए, आपकी हो जाएगी। नहीं हुई तो फिर जून के लिए हम तैयार हैं। जून तक आपका कलाम अकेडमी के ऊपर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं जो मार्गदर्शन देना चाहूंगा वो लगभग मैं जून तक कंप्लीट कर दूंगा। उस एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी नेक्स्ट वीक शुरू कर दूंगा जल्दी ही। शायद हो सकता है मैं अगले ये जो सेकंड संडे आएगा उससे या उससे अगले पे शुरू हो जाएगा। और ऐसे करके, और मैं आपके 15 से 20 हैं वो टेस्ट भी ले लूंगा, 2 बार हर एक यूनिट का आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका लगभग काम तैयार हो जाएगा नेट और जेआरएफ के लिए। तो आप तैयार रहिए फैब के लिए। अगर फैब में तैयार नहीं हो पा रहा, तैयार रहिए जून के लिए। अब आपको मैं तो जून में भी सोऊंगा, तो आप तैयार रहिए दिसंबर के लिए। 3 बार चांस मिलेंगे। तो आप कलाम अकेडमी से जुड़े रहिए। अगर आप मार्गदर्शन लेते हैं तो साल भर तक मार्गदर्शन चलता रहता है, लगभग 1 साल तक, एक बार जुड़ने के बाद चलता है ये। तो आप कितनी भी बार सिलेबस करके और आराम से नेट जेआरएफ कर सकते हैं, और पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। और सिलेबस ऐसा है कि आप भले कोई एग्जाम दो, आप अगर हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप हरियाणा के हैं और एचटेट के बाद वहां स्कूल लेक्चरर की तैयारी करना चाह रहे हैं, एमपी में अगर आप स्कूल लेक्चरर की जो 11th-12th को पढ़ाते हैं उनकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये सिलेबस उन सब के लिए है। नेट, सेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर,
हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, MP, उन सब के काम आता है, क्योंकि देखिए सिलेबस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता है, अधिकांश टॉपिक तो वही होते हैं। अब कौटिल्य है, गांधी है, चाहे थियरी में न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, शक्ति सत्ता पर वैधता है, ये सब टॉपिक वही होते हैं। बस ओल्ड पेपर्स आप जो पिछले 4-5 साल में, ताकि आपको ट्रेंड समझ में आए, वो जरूर निकालें, सिलेबस पढ़ें। और स्वाध्याय से अच्छा कुछ नहीं है। देखिए प्राथमिकता स्वाध्याय को दीजिए, मार्गदर्शन तक ही हम सीमित हैं। उस रास्ते पे आपको चलना है, मेहनत आपको करनी है, परिश्रम आपको करना है, उस मंजिल पे आपको पहुंचना है। तो आपके प्रयास ही आपको सफलता दिलाएंगे। तो तभी मैं कह रहा हूं, अगर आप स्वाध्याय कर पाए तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। अगर आपके स्वाध्याय में कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, रिदम नहीं बन पा रही है, तब फिर आप मार्गदर्शन लीजिए किसी भी एकेडमी का, चाहे फिर वो कलाम का हो, चाहे और जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए आप। तो उसके बाद मैंने कहा जून के लिए तैयार हैं, दिसंबर तक फिर आ जाएगी, तो 3 बार है ये। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं बार बार कि गोल्डन चांस है, क्योंकि 2023 बहुत सारी नौकरियां भी लेके आ रहा है। देखिए मैं जिस राज्य का रहने वाला हूं, मुद्दा तो वहीं से शुरुआत होगी। मैं चर्चा करूंगा राजस्थान की। सबसे पहले राजस्थान वालों के लिए 2023 में अगर वो पॉलिटिकल साइंस से अगर वो MA कर रहे हैं या MA हो चुका है तो उनके लिए क्या चांस है, और B.Ed और एक्स्ट्रा अगर उनके पास है तो क्या क्या चांस है, मैं ये बता देता हूं। देखिए अगर आप नेट JRF है, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से MA है तो आप 3 बार 2023 में नेट दे सकते हैं। 3 बार नेट, 1 बार आप सेट दे सकते हैं, एक यहां असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, एक आप वो दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर आप B.Ed हैं तो एक आप यहां स्कूल लेक्चरर दे सकते हैं, प्रथम श्रेणी शिक्षक आप बोलते हो, स्कूल लेक्चरर का। तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस अगर है तो आप 3 और 3 6, आप 6 एग्जाम्स दे सकते हैं। कहीं तो सफल होंगे। अगर सेट भी कर ली तो किसी भी सरकारी तो निजी महाविद्यालय में काम आरंभ करते हैं तो आप 15-20 हजार के आदमी होते हैं। अगर तल्लीनता से, तन्मयता से और ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो आप कॉपी चेक कीजिए यूनिवर्सिटीज की, कुछ भी कीजिए, 15-20 हजार एवरेज आ जाती है। अगर आप हरियाणा के हैं तो एस्टेट तो हो चुकी है, उसका तो इलाज नहीं है। तो आप हरियाणा के हैं तो 3 बार आप दे सकते हैं नेट, और यहां 1 बार आप यहां पोस्ट आने वाली है AP की असिस्टेंट प्रोफेसर की, अवेटिंग है, जल्दी ही आने वाली है, अप्रैल तक एग्जाम भी हो सकते हैं। और 145 पोस्ट कम नहीं है, मुझे लग रहा है हरियाणा के लिए तो रिकॉर्ड है ये अपने आप में, 145 पोस्ट आएगी। अभी राजस्थान वाले ये क्या कर सकते हैं, ये भी आप फाइट कर सकते हैं जनरल के अंदर, वहां अनरिजर्व्ड 70 सीटें हैं, तो राजस्थान वाले एक एग्जाम ये भी दे सकते हैं, हरियाणा वाला भी यहां दे सकता है। हरियाणा वालों के लिए है MP, मध्य प्रदेश वाले उनके लिए स्कूल लेक्चरर आया हुआ है, MP का टेट आया हुआ है, वहां असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ गई है मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो MP वाले 3 बार नेट दे लें, और 1 बार वहां खुद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ चुकी है, कल ही आई है, और पद भी कम नहीं है, अनरिजर्व्ड है 43 पोस्ट, तो अदर स्टेट वाले भी फाइट कर सकते हैं 43 पोस्ट के ऊपर तो। और उसके बाद टोटल यहां 118 पोस्ट आई हुई है। तो आप चाहे हरियाणा के हैं, आप पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, हिमाचल के हैं, नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट के हैं, या ऑल इंडिया के किसी भी राज्य के हैं, तो आपके लिए राजनीति विज्ञान में भरपूर अवसर है 2023 के। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि अगर इतना सारे आपको मौके मिल रहे हैं तो अब चौहान को चूकना नहीं चाहिए, मत चूके चौहान। आप देख लीजिए 2023 है, खुद से वादे कीजिए, आज दिन में कर लीजिए, हो सकता है रात को जो वादे करें तो आप वो कल सुबह तक भूल जाएं उनको, क्योंकि कई बार आप हैंगओवर हो जाते हैं, सर दर्द में सुबह सब कुछ गायब हो जाता है। तो आप दूध पिए, अच्छी चीज़ों का सेवन करें, सो जाएं,
और 2023 में फिर जल्दी उठ के और अपने जो सौपन पूर्ति हैं उनमें संलग्न हो जाए आप। तो धन्यवाद दोस्तों, कलाम एकेडमी आपके साथ है। हर एक मोड के ऊपर आप इनमें से चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हरियाणा में, पंजाब में, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कलाम एकेडमी आपके साथ है। कलाम एकेडमी के ऐप के ऊपर नेट, सेट, जेआरएफ ये सब का मार्गदर्शन मिलता है आपको। तो आप जुड़े रहें कलाम एकेडमी से। कलाम एकेडमी का यूट्यूब चैनल है कलाम एकेडमी नेट जेआरएफ, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। कलाम एकेडमी का खुद का मेन चैनल है, वो देख लें आप, या फिर कलाम एकेडमी के खुद के टेलीग्राम चैनल हैं उनसे जुड़ जाएं। मैं खुद का टेलीग्राम में चलाता हूँ जो राजनीति विज्ञान को समर्पित है, पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल, आप वो कर लें। कुल मिला के आप लगे रहें, जुड़े रहें। हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय के ऊपर देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे जितना हमसे बन पड़ेगा। तो धन्यवाद। साल 2023 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे हिस्से की खुशियां भी आपके हिस्से में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, वेरी गुड लक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको साल 2023 के लिए। वाकई में खुशियां लेके आएगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।